हेलो एवरीवन। तो चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है उन सभी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है स्टेट चैंपियनशिप्स या टूर्नामेंट्स ऑफ यूटी में। यानी कि अगर आपने 1/4/2023 यानी कि 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच में कोई स्टेट चैंपियनशिप या टूर्नामेंट ऑफ यूटी में आपने आपको रिप्रेजेंट किया है और आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन मिली है किन गेम्स में, ये देखिए पूरी गेम्स की लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी एथलेटिक्स से लेकर आर्चरी, बैडमिंटन, योगा यहाँ तक। तो इसमें अगर आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन मिली है तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और स्कॉलरशिप में आपको करना क्या होगा, स्कॉलरशिप लेने के लिए तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख देखिए 11 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर तक है। और 11 अक्टूबर जो कि लास्ट डेट है, और उस दिन आप शाम के 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए फॉर्म भरने के बाद जो सॉफ्ट कॉपी होगी फॉर्म की उसको अटेस्ट करवाने के बाद, अटेस्ट का मतलब होता है एक तरह से सिग्नेचर वगैरह करवाने होते हैं आपको स्कूल या फिर स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के डायरेक्टर या प्रिंसिपल से, आगे मैं वो भी मेंशन करूँगा। उसको भी आपको अपलोड करना है लॉगिन करने के बाद। और अपलोड करने का लास्ट डेट आपको दिया हुआ है 31/10/2024 यानी कि 31 अक्टूबर। अदरवाइज एप्लीकेशन आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो इसके लिए आपको खुद का अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर, उसी में ही आपको पैसे दिए जाएंगे, यानी कि स्कॉलरशिप के पैसे उसी में आएंगे। आपके पेरेंट्स का अकाउंट नंबर नहीं चलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर से देखिए स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग से देखिए रेड करके लिखा गया। तो अगर देखिए आपका अकाउंट नहीं लिंक है आधार कार्ड से तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो अभी भी टाइम है, आप लिंक करवा लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई आप गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए तो भी फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और फ्यूचर में मिलने वाली होगी तो वो भी रोक ली जाएगी। और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि कुछ बैंक्स जो हैं मर्ज हो गए हैं दूसरे बैंक्स में, तो आप ध्यान से उनका IFSC कोड वगैरह जो है वो भरेंगे। हो सकता है कि बैंक मर्ज हो गया दूसरे बैंक में तो उसका IFSC कोड चेंज हो गया हो। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म देखिए कैसे फिल करना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, ये रही। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी, जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम की आईडी बनाते हैं। तो आईडी और पासवर्ड आप बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप सेफ रखेंगे अपने पास फ्यूचर पर्पसेस के लिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपने एक से ज़्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट किया और आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन आई है एक से ज़्यादा गेम्स में, तब भी फॉर्म आपको एक ही भरना है। ये नहीं कि आपको 2 गेम्स में पोजीशन मिली है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो आप 2 फॉर्म भरेंगे। अगर 2 फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको एक बार भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मतलब किसी भी फॉर्म पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फॉर्म आपको एक ही भरना है। तो फॉर्म को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देखिए पहले पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि खुद का नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, गेम, सेशन, एड्रेस, ये सब। तो ये बेसिक डिटेल्स होंगी। ये सब भरने के बाद आप पार्ट 2 पर पहुंच जाएंगे। और पार्ट 2 में आपको कुछ और जानकारी भरनी होगी जो कि आपके टूर्नामेंट या चैम्पियनशिप से रिगार्डिंग है, जिसमें आपको पोजीशन मिली है। तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ चैम्पियनशिप भरनी होगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी होगी, और जो आधार कार्ड से लिंक होगा। और उसके बाद आपका पार्ट 2 सबमिट हो जाएगा, सबमिट कर देंगे आप। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, अपलोड करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। और क्या क्या अपलोड करने, देखिए जो भी आपके अचीवमेंट है, जो भी आपको उस चैम्पियनशिप में या फिर उस टूर्नामेंट में आपकी जो पोजीशन आई थी उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड कर देंगे आप।
और इसको जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, मैक्सिमम साइज़ 300 KB। तो इसका साइज़ और फॉर्मेट कैसे सेट करना है उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को जेपीजी फॉर्मेट और उसका साइज़ मैक्सिमम 300 KB तक सेट कर लेंगे। आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, और इसका भी देखिए फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी और साइज़ मैक्सिमम 300 KB है। आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और उसका भी साइज़ वगैरह आपको दे रखा है। और ये सब कैसे सेट करना है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, हाइट वगैरह दे रखी है कि 300 px विड्थ हो गई, हाइट 330 px हो गई। कैसे आप इन्हें सेट करेंगे, इस सब को के लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है। आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद बैंक पास कॉपी, फर्स्ट पेज मेनली उसका सेंड करना होता है जिसमें अकाउंट नंबर वगैरह सब लिखा होता है। बोनाफाइड या आईडी कार्ड ऑफ स्कूल या कॉलेज जिसमें एप्लीकेंट पढ़ रहा है और उसने पार्टिसिपेट किया था जिस कॉलेज या स्कूल की तरफ से। उसके बाद देखिए इसको पूरा भरने के बाद आपको सेव कर लेना है और इसे फिर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे और उसको सेकंड पेज जो है उस सेकंड पेज पे, फॉर्म के सेकंड पेज पे उसको अटेस्ट करवा लेंगे। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे जिसकी भी तरफ से आपने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ के प्रिंसिपल से आप इसे अटेस्ट करवा लेंगे, अगर इंटर स्कूल, कॉलेज या फिर इसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। और अगर आप जो ओपन चैम्पियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आप जो सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के, उनसे अटेस्ट करवा लेंगे। और ये अटेस्ट करने के बाद देखिए आपको इसे अपलोड करना है, और अपलोड करने के लिए आपको फिर से लॉगिन करना होगा, और लास्ट डेट अपलोड करने की 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक। इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा देखिए कैंडिडेट को कहा गया है कि आप रेगुलरली विजिट करते रहिए अपने लॉगिन आईडी के थ्रू, और किसी भी तरह का नोटिफिकेशन वगैरह, कोई डिस्क्रिपेंसी, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उसे भी आपको टाइम रहते ठीक कर देना है। इसलिए आपको रेगुलरली चेक करते रहना है कोई अपडेट तो नहीं आया, या फिर लॉगिन आईडी करके आपको पता लगता रहेगा कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही जा रहा है, कुछ मिस्टेक वगैरह हुई होगी तो शायद कुछ मैसेज आपको किया जाए कि हाँ आपने ये गलती की, इसको ठीक कर लीजिए। तो रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है देखिए, तो ये आपको एक फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं सुबह के 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, किसी भी वर्किंग डे पे। इसके अलावा आपके पास ईमेल आईडी भी गिवन है देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस भी गिवन है, तो आप विजिट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो करीब थोड़ी सी पुरानी है, 2 साल पहले की है शायद, बट मुझे लगता नहीं कुछ खास चेंजेस हुए होंगे फॉर्म भरने के प्रोसेस में, तो आप उसको देखकर वहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं।